दोस्तों आज हम आपको एक पेड़ का वाक्य सुनाने वाले हैं। एक पेड़ ने जब अचानक बोलना शुरू कर दिया तो उसे देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। तो पूरे वाक्य को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जो लोग बेकसूर होते हैं, कभी गुनाह नहीं करते, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो उसे आजमाइश कहा जाता है और वह आजमाइश उनके भले के लिए ही आती है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले लेती है। दोस्तों किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वह घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से लोग गुजर भी रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े थे और कुछ उससे मांग रहे थे। वो नेक शख्स उन लोगों के करीब गया और एक आदमी से पूछा, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, यह हमारा खुदा है और हम इसे अपनी दुआ मांग रहे हैं। हम इसी की इबादत करते हैं, हम सब इसकी पूजा करते हैं। लोगों को यह काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा, वहाँ से चुपचाप चला गया। वह अपने घर आकर गुस्से में कहने लगा, वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत करते हैं। अब तो मुझे उस पेड़ को काटना होगा ताकि ये शिरकिया काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन वह पेड़ काटने के इरादे से कुल्हाड़ी लेकर अपने गधे पर सवार होकर उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लिस मिला और पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो भाई? उसने जवाब दिया, फलान जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह पाक से यह कहा कि यह नेक काम मैं जरूर करूँगा। शैतान ने कहा, भला तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ और जाकर तुम अल्लाह की इबादत करो जिससे तुम्हें फायदा होगा। इस काम में अपना वक्त बर्बाद करने का क्या मतलब है? जो लम्हा तुम्हें इबादत गुजारते हो वह लम्हा तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उसके पुजारियों को दफा कर। उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देंगे, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू तो जानता है अल्लाह कितना ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, मैं ये नेक काम अपने हाथों से खुद करूँगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो वो होता हुआ हरगिज देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को ना रोके तो यह भी एक गुनाह है। यह सुनकर शैतान ने कहा, मैं यह काम तुम्हें हरगिज करने नहीं दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। उस शख्स ने एक ही वार में शैतान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी उसको गिरा कर जमीन पर लिटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। अब शैतान ने दूसरी चाल चली। वह कहने लगा, अच्छा मेरी एक बात सुनो। उसने एक शख्स ने कहा, बोलो आप क्या कहते हो? तो इब्लिसिन ने कहा, तुम देखते हो कि वह पेड़ हजारों साल पुराना है। अगर तुम उसे काटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है, तो तुम यह काम क्यों करते हो? क्यों अपने वक्त को बर्बाद करते हो? तुम नहीं जानते कि वह लोग बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वह लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वह दुश्मन बने चाहे मुझे मार दे, लेकिन यह नेक काम मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। एक शख्स ने इब्लिस को फिर से जमीन पर उठाकर फेंक दिया। इब्लिस ने कहा, मुझे छोड़ दे, अगर तू मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा, अगर पसंद ना आए तो फिर जो मर्जी चाहे कर लेना। यह सुनकर नेक शख्स ने अपने हाथ को रोक लिया। शैतान ने कहा, ऐ नेक आदमी, तू तंग दस्त है, मैं जानता हूँ कि तू गरीब है। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तुझे बहुत सा पैसा मिलने वाला है जिसको तू खुद भी अपने काम में लाओ और अल्लाह के बंदों पर भी उस माल को खर्च करो, तो अगर तुम यह बुराई का काम करना चाहते हो तो उससे बेहतर यह है कि तुम कोई नेक काम कर लो, और वह काम यह है, यह किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी गरीब को कपड़े पहनाना, किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना। एक बात और सुनो,
अगर तुम इस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं और वह लोग किसी पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम देखते तो इस घने जंगल में न जाने कितने पेड़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वह लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो क्या फ़ायदा तुम्हारी कुर्बानी देने का। इससे बेहतर यह है कि तुम वो पैसे जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो ले लो और खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश करवाओ। मैं वादा करता हूँ कि रोज सुबह तुम्हारे बिस्तर पर 2 दिनार रख दिया करूँगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार वो शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब उसने कहा कि मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 2 दिनार रख दिया करूँगा तो तुम उसको इस्तेमाल करना, रोजाना तुम्हें 2 दिनार मिलेंगे, ये खुद पर खर्चना और दूसरा अल्लाह की राह में सख्ते कर देना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले यही सोच रहा था कि मैं उस पेड़ को काट दूंगा और लोगों को शिरक के लिए हमेशा के लिए रोक दूंगा, वो शैतान की बातों में आ गया। उसने सोचा यह ठीक ही तो कहता है, मैं इन 2 दिनारों में से एक खुद खर्च करूंगा और दूसरों को अल्लाह की राह पर सख्ता खैरात कर दूंगा और यह पेड़ काटने से ज्यादा अच्छा है। उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही है मैंने तेरी बात को मान लिया। आप अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सिरहाने 2 दिनार रखेंगे ताकि मैं खुद भी इस्तेमाल करूं और अल्लाह की राह में सदका ही खैरात भी निकालूं। शैतान ने कहा, तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मेरी बात को मान लिया, बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा अपने घर जा, रोजाना सुबह तुझे 2 दिनार मिल जाएंगे। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने 2 दिनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के 2 दिनार रोजाना मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दिनार ना मिली। उसने फिर से कुल्हाड़ी ली, अपने गधे पर सवार होकर उस शख्स को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। उसने यह तय कर लिया कि आज वह जब मुझे मिलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपना वादा पूरा नहीं किया बल्कि उसने मेरे साथ धोखा किया। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुझे रोजाना 2 दिनार दूंगा और अब वह वादा करके मुकर गया। अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात शैतान मरदूद से हुई। शैतान ने पूछा, अरे भाई आज कहाँ का इरादा है। इस पर उस शख्स ने कहा, आज मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। यह सुनते ही इब्लिस कहने लगा, तुम वह पेड़ नहीं काट सकते हो। वो तो शख्स कहने लगा, अच्छा यह बात है, तू मुझे रोकेगा, मुझे इस काम से तू रोकेगा, जरा रोक कर तो दिखा। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इस बार उस शख्स ने शैतान को हरा दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी जमीन पर गिरा दिया। उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना अभी इसी वक्त तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। यह सुनते ही वह शख्स डर गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन इतना तो बताओ, पहले 2 मर्तबा मैं तुम पर हावी आ गया था, मगर अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिरा कर मेरे सीने पर सवार हो गए। आखिर इसकी वजह क्या है? इब्लिस ने कहा, अरे बेवकूफ, पहले तेरा गुस्सा मैं अल्लाह पाक की रजा के लिए था, इसीलिए दुनिया की कोई ताकत मुझे इस काम से नहीं रोक सकती थी। लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत यानी दिनार ना मिलने की वजह से है, तो मुझे इसीलिए मान रहा है कि मैं तुम्हें चौथे दिन दिनार नहीं दिए, तो मुझे इसीलिए मारने निकला था और मुझे छोड़कर इस पेड़ को काट रहा था। जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए काम करता है वह मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने खातिर कोई नेक काम करता है वह मुझ पर गालिब नहीं आ सकता, यानी वह मुझ पर कभी हावी नहीं हो सकता है। तो खुद को अल्लाह का नेक बंदा कहता है। अगर वाकई तू अल्लाह का नेक बंदा होता तो तू मेरे झांसे में कभी ना आता, तुझे तो मुझे दुदकार देना चाहिए था। वो शख्स अभी नहीं जान पा रहा था कि वह इंसान नहीं बल्कि शैतान मरदूद है। शैतान ने कहा, क्या तूने अभी मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि तेरा दुश्मन हूँ, मैं शैतान हूँ और तुझे इस नेक काम से मैं रोकने के लिए आया था।
शैतान की नसीहत से वो आदमी सोचने पर मजबूर हो गया। यह सोच तो कर रहा था, मैं अबीद अल्लाह इबादत करने वाला किस तरह शैतान की बातों में आ गया। उस नेक शख्स ने फौरन उज़बिल्लाह मिना शैतान नीरा जीम पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद जो शैतान उसे पछाड़ रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वहाँ से गायब हो गया। अब उसने सोच लिया था, मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, चाहे वो लोग मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो जाएं। वहाँ पर पहुँचा तो देखा लोग उस पेड़ के पास घूमते चलते जा रहे थे और अपनी जुबान में उस पेड़ के आगे ना जाने क्या क्या फरियाद कर रहे थे। करीब जाकर उसने कहा, भाइयों, तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, तुम इसकी पूजा कर रहे हो जो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। हाँ, यह जिस हस्ती के हुक्म ताबे है तो मुझसे मांगे, तुम्हें बहुत नवाजेगा और मैं तुम सब से इल्तिजा करता हूँ, देखो मेरी बात को मान लो। वह लोग कहने लगे, हम तुम्हारी बात किसी तरह से भी नहीं मानेंगे। उसने एक शख्स ने कहा, अगर ये पेड़ खुद कह दे कि ये उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तो क्या तुम लोग मेरी बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ, फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन यह नामुमकिन है। उस नेक शख्स ने कहा, ऐसा हो सकता है। इसके बाद उस नेक आबिद ने अल्लाह पाक के हुजूर सजदा किया और अल्लाह की बरगाह में दुआ की, मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, शैतान ने मुझे बहका दिया, मैं पैसों की लालच में आ गया, मैंने उसकी बातों को मान लिया, लेकिन एकदम मुझ पर से वो जाल हट भी गया। इसका मतलब यह है, तेरा हुक्म हुआ है मैं लोगों को तेरी तरफ लेकर आऊं, मेरे रब मेरी मदद फरमा और इस पेड़ को कोते गुआई अता फरमा। अभी वह दुआ ही कर रहा था, उसी वक्त पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे घूमते हो, मेरे चक्कर लगाते हो, मुझसे अपनी मन्नतें मुरादें और दुआएं मांगते हो। देखो, यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। यह शख्स जो कहता है, इसकी बात को सुनो, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाद है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, ना कोई उसका शरीफ है। जाओ उस अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं, मैं तो उसकी मखलूक हूँ। जो तुम सबको यहाँ फैंस पहुँचाने लिए आया हूँ, साया देने के लिए आया हूँ, तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाने के लिए आया हूँ। यह कहकर वो पेड़ खामोश हो गया। वह लोग उसकी बातें सुन रहे थे। उस शख्स की तरफ मुड़े और कहा, हम तुम्हारे दीन को मानने वाले हैं, तुम हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, क्योंकि आज इस पेड़ ने खुद गवाही दी है कि हम तुम्हारी बात को माने। उसके बाद उस शख्स ने उन तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और वह लोग अपने हाथों पर मुसलमान हो गए। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वाक्य पसंद आया होगा। अगर वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।